दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में यूज होने वाला तेल, वो शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट और यहाँ तक कि चॉकलेट में भी एक कॉमन इंग्रेडिएंट होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाम ऑयल की। ये तेल इतना पॉपुलर है कि दुनिया भर में इसका यूज हर घर, हर फैक्ट्री में होता है। लेकिन सवाल यह है, ये पाम ऑयल बनता कैसे है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर पाम ऑयल बनने का पूरा प्रोसेस होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी होने वाली है एकदम माइंड ब्लोइंग। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं पाम ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग का ये कमाल का सफर। दोस्तों, पाम ऑयल की कहानी शुरू होती है पाम के पेड़ों से। ये पेड़ होते हैं लंबे लंबे, लगभग 20 से 30 फीट तक ऊंचे, और इन पर लगते हैं पाम फ्रूट्स के गुच्छे। अब ये गुच्छे कोई छोटे मोटे नहीं होते, इनका वजन 10 से 20 किलो तक हो सकता है। आप सोचिए, इतने भारी फल पेड़ से तोड़ना कितना चैलेंजिंग होगा। इन फलों को तोड़ने के लिए वर्कर्स यूज करते हैं एक लंबी सी स्टिक, जैसे कि वो पेड़ पर मारकर फलों को नीचे गिराते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये फल जमीन पर बिखर जाते हैं। अब ये पाम फ्रूट्स दिखने में तो कुछ इस तरह के होते हैं, बाहर से लाल नारंगी रंग और अंदर एक सफेद बीज, जिसे कि हम पाम नट कहते हैं। इसके चारों तरफ का हिस्सा, जो कि थोड़ा सा मोटा और रसीला होता है, उसे मेसोकार्प बोलते हैं। यही मेसोकार्प है जहां से पाम ऑयल निकलता है। लेकिन ये फल तोड़ना तो बस शुरुआत है, असली खेल तो शुरू होता है इन फलों को फैक्ट्री तक पहुंचाने से। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। फलों को पहले जमीन से इकट्ठा किया जाता है। कहीं कहीं तो वर्कर्स हाथों से या छोटे टूल्स जैसे शवल्स यूज करते हैं। लेकिन जहां पर फल ज्यादा होते हैं वहां पर एक्सकेवेटर्स जैसी मशीनें आ जाती हैं। ये मशीनें फलों को उठाकर सीधा ट्रकों में लोड कर देती हैं। आप देख सकते हैं कैसे ट्रक फलों से भर के फैक्ट्री की ओर रवाना हो जाते हैं। एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ, एक पाम का पेड़ हर साल 16 से 20 किलो फल दे सकता है, और ये पेड़ 25 से 30 साल तक प्रोडक्शन देता रहता है ना कमाल। अब ट्रक फैक्ट्री पहुंचते हैं और यहाँ से शुरू होता है पाम ऑयल का असली प्रोडक्शन। सबसे पहले फ्रंट लोडर मशीनें इन फलों को फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। पाम ऑयल बनाने के लिए इन फलों को कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और हर स्टेज में टेक्नोलॉजी और मेहनत का कमाल होता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फैक्ट्री में क्या क्या होता है। पहला स्टेप, स्टरलाइजेशन। फैक्ट्री में फल आते ही उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट एक तरह की मूविंग ट्रे होती है, जिसमें कि फ्रूट बॉक्स जैसे स्लॉट्स में जाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये बॉक्सेस फ्रूट्स को लेकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अब ये फल पहुंचते हैं स्टरलाइजेशन चेंबर में। यहाँ पर हाई प्रेशर स्टीम यानी कि भाप का यूज करके फ्रूट्स को स्टरलाइज किया जाता है। टेम्परेचर होता है 140 से 150 डिग्री सेल्सियस का। अब सवाल यह है, स्टरलाइजेशन क्यों? तो इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, फलों को ढीला करना ताकि वो गुच्छों से अलग हो जाए। दूसरा, फलों को पूरी तरीके से पकाना ताकि तेल निकालना आसान हो। और तीसरा, फलों में मौजूद बैक्टीरिया, फंगी और एंजाइम्स को खत्म करना ताकि ऑयल खराब ना हो। इस प्रोसेस में फल नरम हो जाते हैं और पाम नट या फिर बीज मेसोकार्प से अलग होने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। दूसरा स्टेप होता है डिसइंफेक्शन एंड बॉइलिंग, यानी कि स्टरलाइजेशन के बाद फलों को अच्छे से उबाला जाता है ताकि जो भी बचे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इस प्रोसेस को ही डिसइंफेक्शन कहते हैं। आप देख सकते हो कि कैसे ये उबले हुए फल कन्वेयर बेल्ट पर धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे प्रेशर कुकर में उबली हुई सब्जियां सॉफ्ट हो जाती हैं। अब बात आती है तीसरे स्टेप की, स्ट्रिपिंग। यहाँ से सारे उबले हुए फल एक तेजी से घूमने वाले स्ट्रिपर मशीन में डाल दिए जाते हैं। ये मशीन इतनी तेज घूमती है कि फल अपने आप उनके डंठलों से अलग हो जाते हैं। सोचो, जैसे आम को हाथ से छील रहे हो, बट यहाँ पर सब कुछ मशीन खुद ही कर रही है। अलग हुए मोटे डंठल एक साइड निकल जाते हैं, जिन्हें बाद में वेस्ट या फिर किसी और काम में यूज किया जाता है। अब आते हैं चौथे स्टेप, डाइजेशन पर, यानी कि अब फल कन्वेयर बेल्ट से एक और मशीन की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि डाइजेस्टर कहा जाता है। यह मशीन फलों को हाई हीट और प्रेशर में बुरी तरीके से मसल देती है। इसे ऐसे समझो जैसे घर में टमाटर प्याज का कचुम्बर बनाते हो, बट यहाँ पर ना हाथ लगता है ना ही चाकू। पूरा प्रोसेस मैकेनिकल जो है। मशीन से निकलते ही फल पूरी तरीके से गाढ़े पेस्ट में बदल चुके होते हैं, और दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे फल का सारा रस और गूदा एक साथ मिल गया हो। पांचवा स्टेप है प्रेसिंग, और यही वो मोड़ होता है जहां से असली पाम ऑयल की कहानी शुरू होती है। अब तक जो फल पहले से ही स्टीम और मैशिंग के जरिए नरम और तैयार किए जा चुके होते हैं ना, उन्हें एक भारी भरकम प्रेस मशीन में डाला जाता है, जो कि इतने जबरदस्त दबाव से उन फलों को कुचलती है
कि उनके अंदर छुपा हर एक कतरा तेल का बाहर आने लगता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ तेल ही नहीं निकलता, दो काम एक साथ हो जाते हैं। पहला, फाइबर सेपरेशन, यानी कि जो फलों का छिलका, रेशा या फिर बाहरी हिस्सा है वो तेल से अलग हो जाता है और इस फाइबर को फेंका नहीं जाता बल्कि इसको बायोमास फ्यूल के तौर पर जलाने या फिर एनर्जी पैदा करने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, तेल का एक्सट्रैक्शन। जैसे ही मशीन दबाती है, गाढ़ा गहरा लालचट सा तेल धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है और सूखा हुआ फाइबर मशीन के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप लाइव देखो तो एक तरफ से मोटा सा तेल गिरता है और दूसरी तरफ रेशा निकलता है, जैसे किसी कारखाने की दो अलग नदियां। लेकिन जो तेल यहाँ पर निकलता है वो खाने के लायक नहीं होती है। इसको कहते हैं डाइल्यूटेड क्रूड पाम ऑयल, यानी कि आम भाषा में कच्चा तेल, जो कि अब रिसेप्शन टैंक में भेजा जाता है जहाँ पर इसकी सफाई और प्रोसेसिंग होती है। और सबसे मजेदार बात, इसका रंग होता है ब्राइट रेड, क्योंकि इसमें होता है कैरोटीन नाम का हेल्दी पिगमेंट, जो कि न सिर्फ पोषक है बल्कि इसकी वजह से ही तेल इतना चमकदार भी दिखता है। छठा स्टेप है कोल्ड स्टोरेज। अब तक प्रोसेस हो चुका कच्चा तेल एक खास जगह, मतलब कि कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है, जहां पर इसका तापमान अचानक कम कर दिया जाता है ताकि ये लिक्विड से धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में बदल सके। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे गर्म बहता हुआ तेल अब ठंडी सतहों पर जमकर सॉलिड ब्लॉक्स का शेप लेने लगता है, एकदम आइस की तरह। लेकिन ये तेल है, ये सॉलिड ब्लॉक्स अब अगले स्टेप में यानी कि प्योरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। सातवां स्टेप आता है प्योरिफिकेशन। इन ब्लॉक्स को एक बड़ी सी प्योरीफायर मशीन में डालते हैं जहां ये दोबारा से लिक्विड में बदले जाते हैं। लेकिन इस बार मशीन धीरे धीरे हर उस चीज को छान देती है जो कि तेल में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मिट्टी, पानी या कोई भी इम्प्योरिटी। वीडियो में ध्यान से देखो, मशीन से निकलता तेल अब कितना ज्यादा साफ और चमकदार लग रहा है, एकदम प्योर। इसके बाद आता है आठवां स्टेप, टेस्टिंग। अब तेल को एक छोटे सैंपल के रूप में लिया जाता है और लैब में इसको भेज देते हैं, जहां पर उसकी क्वालिटी की कड़ाई से जांच होती है और ये देखा जाता है कि क्या ये तेल मार्केट में बेचने लायक है, क्या इसके अंदर कोई नुकसानदायक एलिमेंट तो नहीं। अगर सब कुछ पास हो जाता है तो वो तेल अब फाइनल स्टेप के लिए तैयार हो जाता है। और अब आता है नौवां स्टेप, पैकेजिंग। प्योर पाम ऑयल को ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में डाला जाता है, जो कि तेजी से बोतलों, जार्स या फिर कंटेनर्स को एक के बाद एक भरती जाती है, जैसे कोई लाइन पर काम कर रहा हो। अब ये तेल, जिसे कि कई स्टेप्स में साफ और तैयार किया जाता है, सीधा मार्केट के लिए रवाना हो जाती है और आपके किचन तक पहुंचने के लिए एकदम रेडी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म थोड़ी होती है। अब दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात, पाम ऑयल की डिमांड इतनी क्यों है? क्योंकि ये सस्ता, वर्सेटाइल और लंबे समय तक खराब नहीं होता। भारत में खाने के तेल का 60 से 70% हिस्सा पाम ऑयल का होता है और ग्लोबली इंडोनेशिया और मलेशिया इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि इनकी इकोनॉमी का बड़ा पार्ट है। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि पाम ऑयल कैसे बनता है, पेड़ से लेकर बोतल तक का पूरा सफर। लेकिन रुकिए, प्रोसेस में टेक्नोलॉजी, मेहनत और स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अब बारी है आपकी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको प्रोसेस कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो अभी लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।